हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका कैश लाइफ बिस्ल में। फिर से काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई है और कुछ दिक्कत थी, इसलिए चलिए आज आपको मैं ब्लाउज़ का मैनेजमेंट किस तरीके से लेते हैं वो आज को आपको बताऊंगी कि ब्लाउज़ से हम नाप किस तरीके से लेके ब्लाउज़ सिल सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्लाउज से हम किस तरीके से माप निकाल, सबसे पहले तो हमें अपने एक कॉपी पेंसिल एक पास रख लेनी है और एक इंची टेप ले लेना है, क्योंकि नाप निकालने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे पहले हमें ब्लाउज को एक सा कर लेना है। ब्लाउज को एक सा करते हुए हमें इस तरीके से इसकी हुक लगाकर एक सा करते हुए रख लेना है। अगर सिकुड़ा हुआ ब्लाउज है तो उसको हम प्रेस करके एक सा करके रख लेंगे। एक सा करते हुए हमें अब सबसे पहले हमें इसको पलट कर इसकी लंबाई निकालनी है और लंबाई हम आगे से नहीं निकालते, हमेशा पीछे से निकालते हैं। ब्लाउज को हमने पलट कर रख लिया है और इसकी हम लंबाई निकालेंगे। इसकी जो तैयार लंबाई है वो है इसकी 14 इंच। तैयार लंबाई इसकी 14 इंच है। इस तरीके से मैंने ये बना के रख लिया है, क्योंकि हमें इसकी लंबाई और जो चौड़ाई जो कुछ भी होती है सामान जो सब निकालना होता है वो हमें इस तरीके से रख लेना है। लंबाई हमारी है 14 इंच तैयार। इसमें जो भी हमें बढ़ाना होता है वो हम बाद में बढ़ाएंगे। अब फिर से हमें ब्लाउज को सीधा कर लेना है और सेकंड नंबर पर हमें इसकी जो सीना होता है वो हमें निकालना होता है। सीना कितना है, क्योंकि फोर्थ पार्ट में डिवाइड होता है ये। तो हम सबसे पहले आगे के पल्लर को देखेंगे कितना है। 18 है, तो हम इसको डबल कर लेंगे इंची टेप से ही, क्योंकि हम अगर नहीं समझते हैं तो हम इसको इंची टेप को ही डबल कर लेते हैं। और डबल करते हुए हम देख लेंगे कि हमारा फुल सीना कितना है। तो हमारा निकला हुआ है 36। सीना हमारा 36 निकल आया है। अब हम निकालेंगे कमर। एक कॉर्नर से रखते हुए कमर की साइड में और दूसरे कॉर्नर तक हमें इंची टेप को ले जाना है और फिर हमें सीधा करते हुए बिल्कुल निकाल लेनी है कमर अपनी। ऐसे ही हमने डबल पार्ट में करते हुए हमने कमर निकाली। कमर हमारी 31 निकली हुई है। अगर हमारे समझ में नहीं तो हम एक पार्ट को नाप के इसे 4 बार कर देते हैं। 4 बार हम फोल्ड कर लेंगे इंची टेप को, तो हमारी फिर से कमर निकल आएगी। कमर हमारी 31 इंच है। अब निकालेंगे हम आगे का गला। आगे का गला हम किस तरीके से निकालते हैं, सीधा कभी भी इंची टेप को नहीं रखते हैं। इस तरीके से मुड्ढे पर रखते हुए जहाँ हम हुक फर्स्ट हुक लगाते हैं, पहला हुक, उस साइड में तिरछा करते हुए हम गले को निकालते हैं। हमारा 7 इंच है आगे का गला। अब हम निकालेंगे पीछे के गले को। पीछे के गले को निकालने के लिए हमें फिर से ब्लाउज को उल्टा कर लेना है और एक सा रखते हुए गले को ऊपर मुड्ढे पर रखते हुए फिर से हमें नीचे की ओर ले जाना है और बीच में रखते हुए इंची टेप को गला निकालना है। ये 9.5 इंच है, लेकिन मैं 10 लिख रही हूँ क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाना है मुझे, इसलिए। अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा लीजिए, कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। इसमें जितना आप बनाना चाहो गला उस तरीके से बना सकते हो, लेकिन इसका जो है उसमें मैं हाफ इंच बढ़ा रही हूँ। और नहीं समझ में आए तो आप नीचे से इस तरीके से इंची टेप रखते हुए फुल लेंथ में से इतना कम कर दो, उतना आपका गला निकल आएगा। क्योंकि 14 इंच में 4 को कम करोगे तो आपका 9.5 निकल आएगा। और हम निकालेंगे आस्तीन। हमें निकालनी है लंबाई।
आस्तीन की लंबाई, कि हमने जो ब्लाउज ले रहे हैं उसकी हमारी आस्तीन की लंबाई कितनी है। हमारी इसकी लंबाई है तैयार 6 इंच, और हमें इसमें एक इंच प्लस कर लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा इधर मुड़ेगा, हाफ इंच इधर मुड़ेगा। अब हमें इसकी निकालनी है गोलाई। गोलाई निकालने के लिए इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और गोलाई निकाल लेंगे। 6.5 अगर डबल फोल्ड करेंगे तो ये 13 इंच निकल आएगी। ये 13 इंच फुल गोलाई हमारी 13 इंच है। हम इसको हाफ डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे तो ये 6.5 निकल आएगी। आपको नाप के भी मैं दिखाती हूँ। ये इस तरीके से गोलाई इसकी 13 इंच है। आप इस तरीके से भी ले सकते हो, अगर आप स्ट्रेट करके लेना चाहो तो इस तरीके से भी ले सकते हो। सबसे सरल इस तरीके से आपको लेना है। 6.5 बैठा है और मुड्डे हमें किस तरीके से लेने हैं, फिर से हमें ब्लाउज को सीधा कर लेना है, और सीधा करते हुए हमें बिल्कुल सही तरीके से रखना है, क्योंकि मुड्डे अच्छी तरीके से, क्योंकि बड़े ना हो जाएं कहीं, क्योंकि बड़े हो जाएंगे तो फिर वो कंधे हमारे उतरेंगे। इस तरीके से हमें रखते हुए इंची टेप को मुड्डों को नाप लेना है। मुड्डे हमारे 11 हैं। अगर इसे हम आधे करेंगे तो 5.5 बैठेंगे, क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड है, 2 आगे के और 2 पीछे के। पीछे का एक ही होता है, लेकिन उसे हम 4 ही मानते हैं, 2 पीछे के 2 आगे के। ये हमारा ब्लाउज का नाप निकल आया है। अब हमें किस किस चीज़ में हमें इसे बढ़ाना होता है, लंबाई हमें बढ़ानी होती है, किस किस ऐसे लंबाई में बढ़ाना होता है, और सीने में बढ़ाना होता है, और लंबाई आस्तीन। कमर में हमें कुछ नहीं बढ़ाना, आगे के गले में कुछ नहीं बढ़ाना, पीछे के गले में हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना, गोलाई में नहीं बढ़ाना, मुड्ढों में नहीं बढ़ाना। इन सब चीज़ों में नहीं बढ़ाना होता। सिर्फ हमें किस में मार्जिन लेना होता है, लंबाई में लेना होता है, सीने में लेना होता है, और आस्तीन की लंबाई में लेना होता है, और गोलाई में भी लेना होता है 2 इंच या 1.5 इंच आप ले सकते हो। तो हम लंबाई में पीछे के पार्ट में 1 इंच ज़्यादा लेते हैं, और आगे के पार्ट में 2 इंच ज़्यादा लेते हैं, और सीने में हम 2 इंच प्लस रखते हैं। आप अपनी इच्छे से 2, 2.5, 1.5 ले सकते हो, लेकिन जो मैं जिस तरीके से मैं लेती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। और आस्तीन की जो लंबाई होती है उसमें 1 इंच प्लस लेती हूँ। इससे क्या है कि आधे हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे, इस तरीके से हाफ इंच यहाँ चला जाता है, हाफ इंच यहाँ चला जाता है। इस तरीके से हमारी 1 इंच इसमें चला जाएगा तो हमारी तैयार बिल्कुल 6 ही आएंगी। और आस्तीन की गोलाई में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। इस तरीके से हमारा नाप निकल आया है ये ब्लाउज का। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।